पहली बार तो 2016 में लगा जब पोस्टर बॉयज़ हिंदी डायरेक्ट की थी एंड सनी पाजी इज़ एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग मी अ डायरेक्टर बिकॉज हम उनको खाली कहानी सुनाने गए थे पोस्टर बॉयज़ की, उनको अच्छी लगी। उन्होंने पूछा डायरेक्टर कौन है, मैंने कहा पता नहीं सर ढूंढ रहे हैं, तो मैंने कहा तू कर ले, तो वैसे मैं कूद गया और मैं वो बन गया। बट उसके बाद जब ऑफकोर्स वो मैंने प्रोड्यूस की थी पहले मराठी में तो मैं जानता था, बट दिस वॉज अ कम्प्लीटली फ्रेश सब्जेक्ट एंड आई वॉज सरप्राइज जब हरी जी ने मुझे फ़ोन किया कि यूजुअली तो प्रोड्यूसर फ़ोन करते हैं कि सर एक स्क्रिप्ट है एज एक्टर ये कैरेक्टर है देखिए या ये लीड है व्हाटएवर, तो उन्होंने फ़ोन करके पहले बोला कि सर वी वांट यू टू डायरेक्ट। तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज़ हो गया था कि ये अचानक से क्या हो गया, ये नई दुकान खुल रही है। बट व्हेन आई हर्ड द स्टोरी तो आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज सिंपल सी स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी है एक बंदे की, तो एंड इट वाज अ फ्रेश सब्जेक्ट। सो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट करके पर्दे पे उतारना, तो वो अच्छा लगा था मुझे। एंड देन ही सेड कि सर व्हाई डोंट यू आल्सो एक्ट इन इट। तो ये पहली बार ऐसा उल्टा हुआ था कि डायरेक्शन के लिए किसी ने पूछा और फिर एज एन एक्टर भी आप आ जाइए हुआ। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई लाइक द स्टोरी एंड ऑब्वियसली हम जिस तरीके से अभी उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो लोगों को भी पसंद आ जाए। ये सरकार की सेवा में टाइटल बड़ी कैची हो गई, डेफिनेटली लाइक जो मैसेज इज जस्ट बताया ये एक्चुअली कॉमेडी वे में हुआ। ऑलरेडी कम अप विद दिस टाइटल एक्चुअली पहले से इट वाज डिसाइडेड कैसे? जो कहानी है बेसिकली कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसके फादर चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी करे, सरकार की सेवा करे, क्योंकि वो खुद एक सरकारी सेवक रह चुके हैं और उनका ये सपना है कि नहीं सेटल होना है लाइफ में तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। फॉर सम रीज़न उसको नौकरी मिलती नहीं है और वो बेचारा अपनी एक टैक्सी लेके टैक्सी चलाता है, जैसे ओला वगैरह होती है वैसे टैक्सी चलाता है। और ख़ुद की टैक्सी आने के बाद ऐसा कुछ उसकी लाइफ में हो जाता है कि इवेंचुअली सरकार की सेवा करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है ऑब्वियसली वो तो अभी बता दूंगा, तो आप पिक्चर क्यों देखोगे। सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे यू आर सर सर है अपने बारे बताइए और श्रेयस के डायरेक्शन में, लेकिन अभी श्रेयस श्रेयस के साथ बहुत साल पहले अमानत सीरियल जब आता था तब मैंने पहली बार काम किया और इतना वक्त निकल गया। और इस दौर में मतलब मैं टेलीविज़न में ये सिनेमा में इनका अच्छा एक अपनी जगह बन गई। एंड मैंने इनकी ग्रोथ को, क्योंकि हम जब ये आए थे टेलीविज़न हमारे अमानत सीरियल में तो नए थे, मतलब फील्ड में उतरे ही थे। फिर जब मैंने वक्त गुजरता गया और मैंने इनकी जो ग्रोथ देखी एज एन एक्टर, तो ही वाज दैट टाइम आल्सो फैंटास्टिक। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चाहे वो कमर्शियल सिनेमा हो चाहे ऑफ बीट सिनेमा हो, इनकी ग्रोथ जो है वो बड़ी मतलब मुझे उसने बहुत इम्प्रेस किया उस ग्रोथ ने। कहा कि भाई देखो एक एक्टर जो आया और कैसे अपनी जगह बना रहा है और डे बाय डे एक बेहतर एक्टर होता जा रहा है। और फिर डायरेक्शन में ये आए, इनकी डायरेक्शन में ये कूद पड़े। उसके बाद जब ये इस फिल्म का मुझे ऑफ़र मिला और पता चला कि श्रेयस डायरेक्ट कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार बरसों के बाद हम लोग मिलेंगे करेंगे, और यही मुझे मालूम था कि ये इसमें एक्ट भी कर रहे हैं। तो आज अब जब इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, तो मैंने ये पाया कि न सिर्फ एक्टर बट ये एज ए डायरेक्टर ऑल्सो इन्होंने बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक ठहराव, और एक जो डायरेक्टर के माइंड में पात्र के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, सिचुएशन के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, ड्रामा के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, वो इनमें इतनी बिल्कुल क्लियर है। जो कॉन्सेप्ट इन्होंने चुना है, जिस पे इन्होंने काम किया है, उसको इतना ब्यूटीफुली ये एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब पात्र को निभाना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये जो शेड्यूल मैंने किया, ये मतलब मैंने इसका हर लम्हा एंजॉय किया है। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं श्रेयस के साथ कि ये बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ठहराव, एक बड़े काम एटीट्यूड से काम करना, बहुत एक जिसे कहते हैं बिल्कुल ही एक शांत स्वभाव के साथ
मैंने इनको बहुत वरना नॉर्मली लोग जो हैं बड़ा एजिटेट हो जाते हैं, स्पेशली डायरेक्टर सेट पे, कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, बट इन्होंने, एंड दूसरा इनकी टीम बहुत अच्छी जो इनको मिली है, वो पूरी टीम बहुत बढ़िया है। तो जो काम जिस स्मूथनेस से चल रहा है वो आई थिंक बहुत एडमायरिंग है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से एक हमारी ये फाइनल प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा निकल के आएगा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है इस चीज़ का। तो अब लेट्स वेट और देखते हैं क्या होता है, और मेरी बेस्ट विशेस श्रेयस को हैं और हमेशा थैंक यू सर। अली, आप बताइए, श्रेयस लगते थोड़ी सीरियस बदन ही ऑल्सो वे ऑन कॉमिक टाइमिंग, तो यू नो हाउ वाज द ओवरऑल एक माहौल कैसा रहता था? आपने डेफिनेटली सीखा तो होगा, आदमी हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहता है। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? श्रेयस भाई का तो सबसे फ़ैन मैं इकबाल के टाइम से हूँ। इकबाल, डोर, फिर हाउसफुल सीरीज़, गोलमाल, तो जैसा सर ने अब ये मत बोल कि बचपन में देखे। नहीं, मतलब बचपन में नहीं, मैं भी बड़ा ही था उस समय, बट तब से मैं इनका फ़ैन हूँ। और मतलब जैसा सुधीर जी ने कहा कि ऑफ बीट सिनेमा हो चाहे कमर्शियल सिनेमा हो, तो श्रेयस भाई ने हर जगह मतलब कमाल का काम किया, तो उनके साथ काम अनिल ने तो मुझे एक फिल्म में रिप्लेस भी किया है। हाँ। तो एक्चुअली हाँ, मैं इंडस्ट्री में श्रेयस भाई की वजह से हूँ। ये बिजी थे और वो फिल्म मुझे मिल गई, तो ऐसा ही हुआ। इनफैक्ट मैं जब न्यूज़पेपर में पहली बार देखा तो मैं खुश हो रहा था अंदर अंदर कि श्रेयस भाई को रिप्लेस किया। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय से मतलब मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था, नॉट बिकॉज कि रिप्लेस किया, बट कि हाँ। तो इनके साथ काम करना, स्पेशली एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि एज अ डायरेक्टर एक्टर जब आप दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं, इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि मेरे साथ बात कर रहे होते हैं कि यार अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है यार लाइट जल्दी लगाओ। तो इनका ध्यान एज एन एक्टर भी है, वो एक्टर को भी देख रहे हैं कि उसकी कॉस्ट्यूम ठीक है कि नहीं, यू नो लुक सही है कि नहीं, देन लाइटिंग पे भी ध्यान है, कैमरा पे भी ध्यान है, अपने परफॉर्मेंस पे भी ध्यान है। तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि एक्टर एंड डायरेक्टर, बट इट इज़ नॉट ईजी। और जिस हिसाब से श्रेयस भाई इसको लेके चल रहे हैं पूरी टीम को, बिल्कुल वो कमेंडेबल है। और आई फील वेरी लकी इनके साथ काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली सुधीर सर हैं, पूरी टीम है, बट अच्छी फिल्मों का पार्ट होना, एक अच्छी आपको फिल्म मिल जाना जिसकी स्टोरी ओवरऑल अच्छी, ना कि आपका किरदार बल्कि सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी लोगों को पसंद आ जाए, तो वैसी फिल्म का हिस्सा बनना ही मैं समझता हूँ। तो बस यही कि बापा की मर्जी बनी रहे, काम चलता रहे, वेदर एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर और एनीथिंग एल्स इन द इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, बिकॉज ये इंडस्ट्री छोड़ के मुझे नहीं लगता हम लोग में से कोई कहीं और काम कर पाएगा, एक्सेप्ट आवर प्रोड्यूसर। वो बाहर काम करेंगे तो हमारे दुकान चलता रहेगा। बट आई थिंक वी फाइंड आवरसेल्व्स वेरी ऑनर्ड एंड वेरी लकी कि यू नो हमें रोज़ एक अलग अलग किरदार करने का मौका मिलता है। स्पेशली जब आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप इट्स लाइक डिलीवरिंग अ चाइल्ड, यू नो आप उसके स्टोरी पे काम करते हो, किरदारों पे काम करते हो, फिर सब एक साथ आता है, फिर उसका एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, बैकग्राउंड स्कोर, वो सब करके जब आप डिलीवर करते हो तो एक अलग सुख मिलता है। सो आई थिंक वी जस्ट कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी फॉर्चुनेट कि एज एन एक्टर हो, डायरेक्टर हो, काम चलता रहे। स्पेशली इन दिस सिनेरियो, जब हमने पिछले 2 साल में देखा कि कितना हर एक को इतने प्रॉब्लम्स हुए, अभी भी चल रहे हैं, इतना नुकसान हुआ है सबका, लेकिन कहीं ना कहीं जब काम आता है तो हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बोलते कि चलो इस पे फोकस करते हैं, ये चलेगा तो सब चलेगा। खुद को जब आप डायरेक्ट करते हैं तो सोचते कि मैंने ठीक कर दिया है। हाँ यार, ये मतलब बड़ा क्या बोलते हैं डिलेमा वाला चीज़ होता है, बिकॉज सबसे पहले तो सबकी लाइनें याद होती है, मेरी लाइनें याद नहीं होती। तो मैं बार बार पूछता रहता हूँ मेरी क्या लाइनें है, मेरी क्या लाइनें है, बिकॉज बाकी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रहता है। बट उसके बाद मैं चेक करता हूँ, एंड लाइक सुधीर जी जस्ट मेंशन कि अगर आपकी टीम अच्छी हो तो फिर आपको फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, फिर चाहे वो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर संजय उपाध्याय हो, या हमारा एसोसिएट सुनील हो, या बाकी हमारी सारी टीम हो डायरेक्शन की। सो वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दे ऑल्सो आई थिंक माहौल जो सेट पे है, हर एक बंदा खुल के आके बता देता है कि अगर नहीं ठीक हुआ ना, तो मतलब कोई 4th असिस्टेंट भी रहेगा तो आके बता देता है कि सर ये ना मज़ा नहीं आया, या लाइट असिस्टेंट कोई है तो बता देता है कि सर एक और हो सकता है, थोड़ा मज़ा आएगा। उनके चेहरे से भी पता चल जाता है आपको लगता है नहीं ये कहीं ना कहीं बात बनी नहीं, तो एक और करते हैं। बात सुन लेते हैं, बात मान लेते हैं। हाँ, मैं तो थिएटर के दिनों से हमारे जो बैक स्टेज के सारे बंदे होते थे वो तो सीधा मुंह पे बोल देते थे आज शो बड़ा गंदा हुआ तेरा।
तो वो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि उनका फीडबैक हो, वो जेन्युइन रहता है, और वो अगर नहीं मानते तो फिर आप समझ लो, थैंक फिर यू ऑडियंस का फीडबैक चेंज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये टीम बहुत ही फैंटास्टिक है एंड सर के अंडर काम करना और उनके डायरेक्शन में काम करना वाज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात सर की ये है कि उन्हें पता है कि मुझसे कैसे काम निकलवाना है, मेरी साइकोलॉजी वो समझते हैं, विच मेड माई जर्नी वेरी ईजी। और एट टाइम्स अगर मैं एग्जैक्टली वो डिलीवर नहीं कर सकती बिकॉज ही इज़ एन एक्टर एज वेल, तो एग्जैक्टली वो मुझे दिखा देते थे कि तू ये कर दे, और मैं उसको कॉपी पेस्ट मार देती थी एंड ही वाज हैप्पी। तो मेरी लाइफ बहुत ही ईजी थी। एंड ऑफ कोर्स मैंने इस कैरेक्टर को बनाने के, व्हेन आई वाज टोल्ड अबाउट दिस कैरेक्टर, तो मैंने होमवर्क मैं पूरा करके आई हूँ। देयर आर माई 2-3 पीपल आई नो हु आर लाइक दिस। तो मैं उनसे बात करती थी, नॉर्मली उनको पता नहीं होता था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हाउ दे टॉक, ये डेंजरस है। और उनके एग्जैक्टली जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, जो उनका लहजा होता है और वो एक्सेंट जो यूज़ कर रहे हैं, मैंने 2 सिर्फ जन को मैंने फॉलो किया और उनको मैं बहुत सुनती थी। आई वॉन्टेड टू बी वेरी ऑथेंटिक, और मैंने ट्राई किया एंड इस लुक को भी करने के लिए क्रिएटर ने बहुत हेल्प की। और मैंने उनसे भी उनके रेफरेंसेस काफ़ी लिए और आई टू फॉलो कि वो क्या पहन रही हैं एंड ऑल दीज थिंग्स मैंने ट्राई किया। तो मेरी लाइफ बहुत इजी रही यहाँ पे। छोटे टाउन के हीरो टाइप के आप लग रहे हो, क्योंकि he's like a dad first of all. Because मैं तो छोटा हूँ ना, हाँ तू बड़ा छोटा है, तू बहुत- मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जेन्युइनली। डांट भी पड़ती है कभी बार थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है। और जब डांट पड़ती है अभी उसके क्या बाद- हुआ, आप लोग जब हमारा सीन चल रहा था ना, आप सब आ गए और मुझे पता है सब प्रेस आ गई है, और फिर मैं शांत हो गया थोड़ा। नहीं तो निखिल का है ना, इंजन अलग से सुबह स्टार्ट करना पड़ता है, रोज सुबह एक इंजन अलग से धक्का स्टार्ट करना पड़ता है। वो स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर दिन एकदम सही हो जाता है। बढ़िया है, मैं गलती करता हूँ लेकिन जो इनसे पता चलता है कि ये ऐसे करना है, तो फिर वो चीज़ मैं करता हूँ, तो फिर मैं पूछता भी सर अच्छा किया, तो तारिक बोलते हैं कि अभी तूने बढ़िया किया है, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट आई वर्किंग विद देम एवरीवन। सब सर को मैंने बचपन में टीम में जेन्युइनली देखा है। सच्ची में मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। मैंने भी श्रेयस भाई को बचपन में देखा। हाँ, सभी ने। इकबाल जो फिल्म थी, मतलब बहुत ही खूबसूरत उन्होंने परफॉर्म किया उसमें। बीइंग एन एक्टर मेरे ख्याल से सबको एक्टर बनने वाले जो कीड़ा है जिनके अंदर एक्टिंग का, उनको इकबाल देखनी ही और चाहिए, बिल्कुल, काफ़ी लोग जो हैं 100%। थिएटर वाले हैं जो उनको वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि भाई क्या बाप काम किया है। और सर को तो सच्ची में बचपन से देख रहे हैं, इनकी शायद 5-4 बेटियां होती थी, कोई एक शो आता था अमानत, अमानत। उसी में मैं भी था, हाँ जी। तब मैं बहुत छोटा था। अभी भी छोटे जा रहे हैं।